उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पहचान गांव में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में थी। रामू के पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपना जीवन चलाता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति लालच या द्रोह नहीं था। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। रामू को लगा कि ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ है। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बर्तन दबा हुआ है। जब उसने बर्तन को खोलकर देखा तो वह हैरान हो गया। बर्तन सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। अरे, इतना सारा धन! अगर मैं यह धन रख लूं तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यह धन मेरा नहीं है। ये जमीन तो सेठ धनीराम की है। मुझे ये धन उन्हें लौटा देना चाहिए। रामू के मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि ईमानदारी ही सच्चा धन है। उसने बर्तन उठाया और सेठ धनीराम के घर की ओर चल दिया। जब रामू सेठ के घर पहुंचा तो सेठ धनीराम अपने कमरे में बैठकर कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और वह बर्तन उनके सामने रख दिया। सेठ जी, मैं आपकी जमीन पर हल चला रहा था, तभी मुझे यह बर्तन मिला। यह आपकी संपत्ति है, इसलिए मैं इसे आपको लौटा रहा हूँ। सेठ धनीराम पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने बर्तन को ध्यान से देखा। वह समझ गए कि यह बर्तन किसी पुराने खजाने का हिस्सा है। रामू, तुम इस धन को चुपचाप अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने इसे लौटाने का निर्णय लिया। तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। सेठ ने रामू की पीठ थपथपाई और कुछ देर सोचने के बाद बोले, रामू, मैं तुम्हें इस ईमानदारी के लिए इनाम देना चाहता हूँ। ये जमीन और ये खजाना अब तुम्हारा है। इसे संभालो और अपने परिवार की खुशहाली के लिए इसका उपयोग करो। रामू यहाँ सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यह जमीन और खजाना मैं कैसे रख सकता हूँ? लेकिन सेठ धनीराम ने उसे प्यार से समझाया। रामू, तुमने ईमानदारी और सच्चाई का जो उदाहरण पेश किया है वह अनमोल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आखिरकार रामू ने सेठ जी का आशीर्वाद लिया और वह धन अपने पास रख लिया। उसने उस धन से गांव में एक बड़ा खेत खरीदा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसकी ईमानदारी और नेकदिली की मिसाल देने लगे। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। रामू मुस्कुराया और बोला, हमेशा याद रखना, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही असली सुख और शांति पाता है। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सुखद और संतोषजनक होता है। ईमानदार व्यक्ति का जीवन चाहे शुरू में मुश्किल हो, लेकिन अंत में उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।